नहीं स्मिता जी, ये आप नहीं कर सकती। आपने हमसे कहा था कि आप यहां सिर्फ कृषि के लिए आई हैं और इसीलिए हमने आपका साथ दिया। हम आपसे प्यार करते हैं स्मिता जी, लेकिन आपको इस तरह शान के साथ नहीं देख सकते। आप दोनों के बीच इस चिंगारी को आग में तब्दील होने से पहले हमें रोकना होगा। और अगर निर्वाण ने ये सब देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या गुजरेगी उसके ऊपर? उसके लिए तो आप उसकी मां है स्मिता जी। हमें मतलबी बनकर भी आपको रोकना पड़ेगा। अब आप चाहें तो इसे हमारे प्यार की मजबूरी समझें या एक बाप की, लेकिन आप शान के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे स्मिता जी, कभी नहीं। आज से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और इस पूजा में हम कुछ ऐसा करेंगे कि शान नाम की प्रॉब्लम स्मिता जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माँ, बहुत ही शुभ समय पर आपका आगमन हुआ है। हम समझ गए हैं माँ। जैसे आपने महिषासुर का खात्मा किया था, वैसे ही शान और अस्मिता की कृषि उस नंदिनी नाम के कंस का खात्मा करेगी। बरसों से चमत्कार की आशा में बैठे हैं माँ। इन पूजा के दिनों में हमारी हर मनोकामना पूरी कर दीजिए। इस पूजा बस यही विनती है आपसे। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुअम। अर्थात मैं वासुदेव पुत्र देवकी के परमानंद कंस और चारुण जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण को वंदन करता हूं। जानते हैं आप, कंस ने ना कृष्ण को मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे, लेकिन बेचारा कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उल्टा कृष्ण ने कंस को मार फेंका। समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो लोग इस श्लोक का रटन करते हैं, वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम। बकवास बंद कीजिए अपनी और जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना है। ये बकवास नहीं है। खैर, आपने भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना कृषि के साथ? क्यों? स्कूल रेस के दौरान उसे गड्ढे में गिराकर दफनाने की कोशिश नहीं की थी? कृषि ने खुद बताया हमें। अरे ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं? हैरत की बात ये नहीं है कि ये बात कृषि ने बताई हमें। हैरत की बात तो ये है कि आपने अपनी सारी पावर लगा दी, लेकिन उस बच्ची का बाल भी बांका नहीं कर पाई आप। हमें तो तरस आता है आप पर। इतना सब कुछ करने के बाद बच्ची सलामत है, मरी नहीं, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है।
देखिए ना, पलक झपकते ही उसने आपकी सारी कोशिशें बेकार कर दी। थैंक यू दुर्गा माँ। दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। माता जी की आरती संपन्न हुई। मेरे मम्मी पापा को 7 जन्म तक कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने दुर्गा माँ की पहली आरती एक साथ की है। है ना पंडित जी? मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ बेटा। थैंक यू दुर्गा माँ, आपने मेरे मम्मी पापा को मिला दिया। अब मेरे मम्मी पापा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो दुर्गा मैया की। अस्मिता जी, आज तो डबल खुशी का दिन है। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है और आपका बर्थडे भी है। मम्मी आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। आइए स्मिता जी, केक कट कीजिए। आइए स्मिता जी, लेट्स कट द केक। चलो ना मम्मा, केक काटो ना। आइए स्मिता जी। चलो मम्मा, काटो ना केक। ओपन कीजिए स्मिता जी।
हाँ बेटा। अंकल आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरे खिलौने, मेरे गुल्लक, ये सब कुछ, मेरे सारे ड्रेस भी, मेरा सबसे फेवरेट रसगुल्ला भी ले लीजिए। लेकिन प्लीज मेरी मम्मा को आपसे शादी करने के लिए मत कहिए प्लीज। अंकल आज मेरे मम्मी और पापा ने मिलकर पहली आरती की है, अब वो दोनों 7 जन्मों के लिए साथ में होंगे ना। आप मम्मा के साथ शादी करेंगे तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएगी, फिर आप दोनों को सजा देंगे। प्लीज अंकल आप मम्मा से शादी मत कीजिए प्लीज। ऋषि बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और ये तुम्हारे मम्मी से पहले मेरी मम्मी है, और मेरे मम्मी और पापा साथ ही रहेंगे, समझी? निर्वाण, ये क्या तरीका है बात करने का? चुप रहो तुम। ऋषि बेटा अब यहाँ पे आओ, इधर आओ। आराम से, ऐसे। ऋषि बेटा हमने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं, आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं पूरी की हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि हम आपसे और आपकी मामा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बेटा आई एम सो सॉरी, हम इस चीज के लिए आपको हाँ नहीं कह सकते, आपकी मम्मा को हम ना नहीं कह सकते। बेटा हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपके, निर्वाण के, आपकी मम्मा के। वो शांत अच्छा आदमी नहीं है बेटा, कभी तुम्हारा अच्छा पापा नहीं बन सकता। आप तो बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए आपके पास जो सबसे अच्छे पापा हो वही होने चाहिए। अंकल प्लीज मेरे पापा के बारे में गलत मत बोलिए, वो बहुत अच्छे, सबसे अच्छे, मेरे हीरो हैं मेरे पापा। हाँ पापा थोड़ा नाराज है मम्मी से, फिर भी उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। उनको लगता है कि मैं उनकी बेटी नहीं, फिर भी वो मेरी बात मानती है। शान पापा सबसे अच्छे वाले पापा हैं अंकल। तुम्हारी ये जो गलतफहमी है ना पिद्दी, जितनी जल्दी हो सके ना मुझे दूर करनी होगी, क्योंकि शान तुम्हारा बाप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी चाहत का बाप है। शान को मैं किसी और बच्ची का बाप कभी नहीं बनने दूंगी, और तुम्हारे भेजे में ये बात घुसाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना वो मैं करूंगी। लेकिन तुम्हारी ये जो रोज रोज की नौटंकी है ना, ये बंद करनी बहुत जरूरी है। अब तक तो हमारे प्लान में सिर्फ ये नंदनी रुकावट थी, लेकिन अब उसमें वो शिखावत भी जुड़ गए हैं। जल्द से जल्द हमें कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी मंजिल के इतना पास आके मात नहीं खा सकते। अपनी सत्ता वापस पाने के लिए, हमारे हृदय की मौनी को उसका हक दिलाने के लिए ऋषि, शान, अस्मिता के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक किया है हमने। वो ऐसी रेस नहीं होने दे सकते हम। अस्मिता को शिखावत के हक में फैसला नहीं लेने दे सकते हम। इस नंदनी नाम के कंस से हमें मुक्ति पानी ही होगी। उसके लिए अस्मिता और शान का एक होना बहुत जरूरी है। उन दोनों की शादी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े हम करेंगे। अरे ये तो कोई चीज खाली मेरी साइड पेस्ट्री कहाँ गई? प्लीज डैड। अब क्यों दो रही हो? जब तुमने मेरे साथ किया था के लिए तो थप्पड़ पड़ना ही था। बहुत अच्छा किया मेरे पापा ने। अब समझ में आया ना, वो सिर्फ मेरे पापा हैं, तुम्हारे नहीं। अगर तुम्हारे पापा होते तो तुम्हें थप्पड़ थोड़ी ना मारते।
मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि पापा ने मुझे मारा। वो मेरे पापा हैं। मैं गलती करूंगी तो पापा को पूरा हक है मुझे मारने का, डांटने का। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि पापा ने मेरा विश्वास नहीं किया। और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मम्मा ने शिखावत अंकल को शादी के लिए हाँ बोल दिया। Whatever, मम्मा ने ठीक ही कहा। तुम बहुत खराब लड़के हो और तुमसे दूर ही रहना चाहिए। कान्हा जी प्लीज, मुझे वो शिखावत पापा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे शान पापा चाहिए। आप प्लीज जाकर शान पापा को बोलिए ना, वही मेरे असली पापा हैं। उनको बोलिए चाहे मुझे 2 थप्पड़ और मार ले, लेकिन मुझे अपनी बेटी मान ले। प्लीज कृष्णा जी, प्लीज पापा को बना लो। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। हो अभी शान, इतनी साफ बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है? आपका दिल भी वही कह रहा है, लेकिन आप बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आपका और कृषि का जो लगाव है, उसकी ओर जो आपका खिंचाव है, आप दोनों का जो एक नेचुरल बॉन्ड है, वो आपके और कृषि के खून के रिश्ते की वजह से है। बेटी है वो आपकी। इतनी सी बात समझने के बजाय आप कृषि को शिखावत और अस्मिता की बेटी समझ रहे हैं। शान, बात बिगड़ जाए और अस्मिता गुस्से में आकर शिखावत से आज ही सगाई कर ले, उससे पहले संभालिए अपने आप को और अपनी ईगो को। हटाइए उसे अस्मिता और आपके बीच से, वरना बहुत देर हो जाएगी। हे दुर्गा माँ, ये दोनों तो आप ही के बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद तो हमेशा दोनों पर रहा है। फिर भी ये क्या हो रहा है? इस घर में आप विराजमान हैं और आपकी आंखों के सामने आप ये होने दे रही हैं। प्लीज़ माँ, किसी किस्म की अनहोनी होने से पहले आपको कृषि का सच शान के सामने लाना ही होगा। अनर्थ को रोकना ही होगा माँ। प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ माँ। बधाई हो। थैंक यू सो मच। बधाई हो। अरे ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे अपनी होने वाली पत्नी से। आई मीन माय ब्यूटीफुल वुड बी वाइफ। प्लीज वेलकम अस्मिता जी। मम्मा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मम्मा। मैं 6 साल तक आपकी बेटी बनते रही हूँ माँ। आपको माँ कहा है मैंने? प्लीज माँ, 6 सालों के लिए मेरे लिए मेरे पापा को मेरी सच्चाई बता दो। प्लीज माँ, प्लीज।
उन्हें बता दो कि 6 साल पहले जन्माष्टमी की रात को मेरा जन्म हुआ था। कैसे उस रात मेरी मम्मा की बेहोशी की हालत में मुझे आपने हॉस्पिटल से चुरा लिया था और फिर मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर कर दिया था। प्लीज मम्मा मेरे लिए सारी सच्चाई बता दो। प्लीज मम्मा, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ मम्मा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ। मेरे पापा के घर से तो प्लीज उनको सच्चाई बता दो माँ, प्लीज। उनको बता दो कि मैं उनकी बेटी हूँ जिसे वो आज तक मरा हुआ समझ रहे थे। प्लीज माँ, उन्हें बता दो कि उनकी बेटी जिंदा है। प्लीज माँ, मैं अपने पापा के लिए बहुत तड़प रही हूँ। प्लीज माँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं करूंगी तेरी मदद। मैं बताऊंगी सारी सच्चाई। चल, जाकर तेरी मम्मी की सगाई रोकते हैं। चलिए। इस घर में तमाशे की कभी कमी नहीं होती। फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। और क्या, अब ये जो हुआ है इसे क्या समझा जाए? भाई एंगेजमेंट सेरेमनी होगी भी या कैंसिल हो गई है? ऑफ कोर्स होगी। हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल क्यों होगी भाई? आइए स्मिता जी। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। थैंक यू। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। शान, शान रुको, लोग क्या कहेंगे? पहले ही यहाँ पर लोग कम बातें नहीं कर रहे। शान, तुम उसे देखो ना, वो कितनी ज्यादा खुश लग रही है। मुझे पता नहीं कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तुम प्लीज यहाँ पे रुको और तुम ना सबको बता दो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि अब तक क्यों नहीं आई? ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा। कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है वहाँ? कृषि कहाँ पहुंची है? आई होप सब वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। हे दुर्गा माँ, मदद कीजिए हमारी। एंगेजमेंट से पहले कृषि को यहाँ ले आइए और ये एंगेजमेंट रुकवा दीजिए माँ।